जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 12वें स्कंद का 8वां अध्याय सुना रही हूँ। मार्कंडेय मुनीश को सकल चरित्र विस्तार, नर नारायण की परम स्तुति विविध प्रकार। सुनिए। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र तीर्थ में एक दिन सौनकादि मुनीश्वर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से कहने लगे। मुनिगण बोले, हे सूत जी महाराज, आप तो इस अपार संसार में पुराणों का प्रकाश करते हुए कल्याण धाराएं बहा रहे हैं, अतः आप इसी प्रकार चिरकाल पर्यंत जीवित रहेंगे। हे सर्वज्ञ, अब आप मुनि मार्कंडू जी के पुत्र श्री मार्कंडेय जी की उत्तम कथा अघोपांत हमें सुनाइए। वे तो दीर्घ आयु एवं महान तपस्वी सुने जाते हैं। वे प्रलय काल के आने पर भी नष्ट न हुए तथा वे हमारे इस भृगुकुल में पैदा होकर वर्तमान काल में तपस्या में लीन होते हुए आनंद पूर्वक स्थिर बैठे हुए हैं। हमारी समझ में अभी तक तो कोई प्रलय काल नहीं आया, किंतु प्रलय में भी उनका जीवित रहना हमें आश्चर्यजनक दिखाई देता है। संत महात्मा पुरुषों से सुना जाता है कि वे प्रलय काल में भी महा समुद्र जल में तैरते हुए एक वट वृक्ष के नीचे और वहां उन्होंने किसी लघु बालक को एक पत्ते पर सोता हुआ देखा। हे महाराज, उस बात का हमें अत्यंत ही आश्चर्य है कि वह वट वृक्ष प्रलय काल में भी किस प्रकार से खड़ा रहा और वह कौन शिशु था जो कि उस समय पत्ते पर सोता हुआ पड़ा रहा। अतः कृपया कर आप हमें उसे उत्तम कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिससे कि हमारा संभ्रम दूर हो। श्री सूत जी बोले, हे सौनक, आपने यह अत्यंत सुंदर बात पूछी है, जिसमें कि श्री भगवान का गुणानुवाद भरा हुआ है। ऋषि मार्कंडू के पुत्र श्री मार्कंडेय जी अपने जन्म के उपरांत अपना उपनयन संस्कार जनेऊ करा के विद्या अध्ययन के लिए श्री गुरु भवन को चले गए और वहां क्रमशः उन्होंने स्वर सहित चारों वेद, वेदांग, उपनिषद, नीति शास्त्र आदि पढ़ लिए। पुनः अपने पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों के कारण उन्होंने अपना आजन्म ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने का कठोर प्रण धारण कर लिया। वे गुरुकुल में किसी के साथ विशेष भाषण न करते थे। प्रातः एवं संध्या काल में अन्न की उत्तम भिक्षा लाकर श्री गुरु जी महाराज के समर्पण कर देते थे और उन्हीं की आज्ञा अनुसार केवल एक समय ही अल्प आहार कर शरीर का निर्वाह करते थे। कभी अश्वन भी रहना पड़े तो उन्हें किसी प्रकार की संताप यानी दुख प्रतीत न होता था। विद्या अध्ययन के अनंतर वे वन की गिरी कंदरा में जाकर श्री हरि भगवान का ध्यान कर अखंड तप करने लगे। उन्होंने अपना मौन धारण कर 10 करोड़ वर्ष तक परम तपस्या करके अजय मृत्यु को भी स्वाधीन कर लिया। इसी प्रकार श्री योगेश्वर मार्कंडेय जी के 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। पुनः 7वें मनवंतर में, जिसका की नाम स्वयंभू मनवंतर था, उसमें भी उन्होंने अपना परम तप करना न छोड़ा और भगवान
हर्षकेश की निरंतर आराधना करते रहे। उस तपस्या के कारण वे पृथ्वी से एक हाथ ऊंचे पृथक हो चुके थे। उनकी प्रबल तपस्या को देखकर देवराज श्री इंद्र घबराए और वे उनके तप को डिगाने का पूर्ण प्रयत्न करने लगे। तदंतर इंद्र ने उनके पास अपनी पुंज कस्थली नामक प्रधान अप्सरा, जो कि अत्यंत ही सुंदर थी, उसे कामदेव के साथ भेजा। पीछे से बसंत ऋतु एवं सुगंधित मंद मंद पवन को भी इंद्र ने मुनिराज के तप को डिगाने के लिए भेजा। वे सभी इंद्र की आज्ञा पाकर अपना अपना कर्तव्य करने चल दिए। हे मुनियों, श्री मार्कंडेय जी का दिव्य आश्रम उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की तलहटी में था। वहां पर निर्मल जल वाली पुष्पभद्रा नदी बह रही थी। एक और प्राचीन चित्रा नामक शिला रखी हुई थी। वह आश्रम अनेक सुंदर वृक्षों के मध्यस्थल था। पुष्पों की सुगंधी आश्रम तथा उपवन को मस्त बना रही थी। मत वाले भंवर गण अनेक प्रकार के गुंजार करते हुए पुष्प रसों को चूस रहे थे। अनेक पक्षियों के सुंदर कलरव मुनियों के भी मन को लुभाने वाले थे। वहां पर नागाधिपति श्री हिमालय के निर्मल जल वाले झरने झर रहे थे, जिनका जल अनेक शारीरिक व्याधियों को दूर करने वाला था। हे मुनियों, तब वहां पर प्रथम इंद्रदेव का भेजा हुआ बसंत काल आ पहुंचा। तदंतर मनसेज श्री कामदेव ने अपना फूलों का बाण मार्कंडेय मुनि के ऊपर छोड़ने के लिए तान लिया। तभी वहां मनमोहिनी वह पुंज कस्थली अप्सरा भी अपने दिव्य श्रृंगार कर उन मुनिराज के तप नष्ट करने की अभिलाषा लिए हुए आश्रम पर आई। तभी वहां त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। उस सुंदरी अप्सरा का चंद्रमा की कांति के समान सुंदर मुख था। मृग के तुल्य सुंदर नेत्र थे। लंबे लंबे नितंब भाग पर्यंत चारों केश थे। उन्नत हुए दोनों स्तन थे। गंभीर नाभि युक्त उदर कृश हुआ था। कटी भाग केहरी के तुल्य पतला था। नितंब स्थूल थे एवं हाथी के सूंड तुल्य युगल जांघाएं थी। वह युवती अपने सतनों के घने भार से लचकती एवं अपने तिरछे नेत्रों से मुनि की ओर निहारती हुई तथा अपने दोनों हाथों से गोद को ऊपर उछालती हुई शीघ्र ही मार्कंडेय मुनि के से निकट जा पहुंची। तदंतर कामदेव ने अपना मोहबाण समाधि में बैठे हुए श्री मार्कंडेय मुनि के ऊपर छोड़ा, जिससे उसके दोनों नेत्र खुल गए और वे चारों ओर अपनी दृष्टि फेंकने लगे। हे सोनक जी, फिर उस समय प्रबल तपस्या के कारण उनके नेत्रों से क्रोध अग्नि बरसने लगी, जिसे देखकर कामदेव थर थर कांपने लगा और वह अप्सरा भी शीघ्र ही लज्जित होकर एवं उनसे हार मानकर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए समीप में खड़े हुए एक वृक्ष की ओट में जा छिपी। हे सोनक, तदंतर मुनिराज को अत्यंत ही क्रोध छाया हुआ देखकर वहां से वे सभी अपने इंद्रलोक को भाग गए।
तब वहां पर इंद्र ने अपना निष्फल प्रयत्न हुआ जानकर अपने चित्त में अत्यंत ही दुख पैदा किया और फिर अंत में हताश होकर इंद्रदेव मुनि राज के तप डिगाने के अनेक प्रयत्न सोचने लगे। हे सोनक, तदंतर भगवान श्री नारायण देव उन नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनिवर श्री मार्कंडेय जी पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे शीघ्र ही आश्रम पर मुनि राज के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए। उन्होंने मुनिवर को प्रथम हृदय में अपने दर्शन दिए, जिससे उनका हृदय सत अज्ञान स्वरूप अंधकार जाता रहा। पुनः मुनिराज ने उनके प्रत्यक्ष दिव्य दर्शन कर अपने नेत्रों का परम लाभ प्राप्त किया। पुनः वे शीघ्र ही भगवान श्री नारायण के चरण कमलों में दंड यानी डंडे के समान जा गिरे और सविनय हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उन्होंने उनके बैठने के लिए दिव्य आसन बिछा दिया। फिर भगवान नर नारायण जी अपने मृग चरण को उस आसन पर बिछाकर बैठ गए। तदंतर श्री मुनिराज ने उपस्थित सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की और उनके दिव्य चतुर्भुज स्वरूप को निहार कर बारंबार स्तुति गान करने लगे। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे विभो, आपके ब्रह्मचारी स्वरूप को मेरा बारंबार सविनय नमस्कार हो। हे भगवान, आप ही समस्त चराचर प्राणियों के हृदय सरोज में निवास करते हैं। आप ही वेद ज्ञाता हो। आपने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर संसार के पापों को भस्म कर दिया है। हे भगवान, आपने श्री ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का प्रकाश किया एवं आप ही ने सांख्य योग का गूढ़ तत्व ऋषि मुनियों को बताया है। इस विश्व के उत्पत्ति, पालन एवं संहार करता आप ही हैं। आपके चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम हो। हे जगतपते, आप ही युगों के अंत में अपने अवतार पृथ्वी पर धारण कर दुष्टों का विनाश करते हो एवं अधर्म का संहार तथा सनातन धर्म की रक्षा करते हो और भूमि का अनंत पाप भार हरण करते हो। हे ब्राह्मण, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री नर नारायण की जय हो। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 9वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।